श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नमस्कार, स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम सावन महीने में सुनी जाने वाली कथा का रसपान करेंगे। चैनल पे यदि आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी विधवा रहती थी। वह अपने बेटे बहू के साथ रहती थी, परंतु उसे एक बात का दुख था कि उसके पुत्र को कोई संतान नहीं थी। वह नित्य भोलेनाथ की पूजा किया करती थी, परंतु उसके घर बहुत ही गरीबी का निवास था। एक बार माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से पूछने लगी कि हे स्वामी, यह बूढ़ी अम्मा हमेशा पूजा करती हैं, आपकी इतनी श्रद्धा और भक्ति से नित्य पूजा करती हैं, परंतु आप इन्हें इनकी भक्ति का फल क्यों नहीं देते हैं। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि सबको अपने अपने कर्म का फल मिलता है। समय आने पर बूढ़ी अम्मा को भी अपने कर्म का फल अवश्य मिलेगा। सावन का महीना आया। पूरे सावन महीने बूढ़ी अम्मा अपनी लाठी लेके मंदिर जाती और पूजा करती। भगवान भोलेनाथ बूढ़ी अम्मा की भक्ति से प्रसन्न हो गए और स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगे कि हे बूढ़ी माँ, उठ, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, कहो क्या वरदान चाहिए। तब बूढ़ी अम्मा सोच में पड़ गई और कहने लगी कि मैं अपने परिवार से पूछ के बताऊंगी मुझे क्या वरदान चाहिए। अगले दिन बूढ़ी अम्मा ने अपने बेटे और बहू से सारी बात बताई। तब बेटा कहने लगा कि खूब ढेर सारा धन मांग लो, परंतु बहू ने कहा नहीं माता, आप मेरे लिए एक पुत्र की वरदान मांगिए और अपने लिए आंखें मांग लीजिए। इस प्रकार अगले दिन जब बूढ़ी अम्मा सोई तो फिर भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए और कहने लगे कि कहो क्या वर चाहिए। तब बूढ़ी अम्मा ने कहा कि मैं अपने नाती को सोने के कटोरों में दूध पीता हुआ देखना चाहती हूँ। इस पर भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि बूढ़ी अम्मा, तुमने एक वरदान में ही सारी चीज़ें मांग ली, तथास्तु। भोलेनाथ बूढ़ी अम्मा को वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। बूढ़ी अम्मा की आंखें लौट आई और कुछ महीनों बाद उसके बहू को एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ और उसके घर में धन धान्य से संपन्न हो गया। हे भोलेनाथ, जैसे बूढ़ी अम्मा की मनोकामना पूर्ण की, वैसे ही जो भी यह कथा पढ़े उसकी सारी मनोकामना पूर्ण करना। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर और कमेंट बॉक्स में भगवान का जयकारा अवश्य लगाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।